अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे ये एक अबाया जो कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ने दिया है, इसकी एक ऑल्ट्रेशन मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे तो अबाया बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक्चुअली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि इसके स्लीव्स बहुत छोटे थे। हालांकि एक डबल एक्सल साइज़ अबाया था, लेकिन इसका स्लीव साइज़ थोड़ा सा छोटा था और इसका नीचे से जो अबाया का फ्लेयर था वो भी बहुत थोड़ा शॉर्ट था, जिसमें आपको चलने में थोड़ा आई थिंक सो इशू आ सकता है। तो मैंने इसको अबाया को वैसे तो उधेड़ के रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ ताकि अगर मेरे पास एक टिप है तो बाकी सबको भी उसका बेनिफिट हो। अब ये एक पैच जो कि मैं इसके साथ का बाज़ार से ढूंढ के लाई, जिसको मैं अबाया में एडजस्ट करूँगी इसके स्लीव्स में। और इसका वेलवेट का ये एक पैच था, बहुत ही खूबसूरत। और इसके बाजू अब मैंने आगे से ही निकाली भी है सारी चीज़ें, और इसमें जो इसके आगे से वो एक लेसेस भी मिली हुई हैं, इसके आगे से पैच सभी उतरा हुआ एक पट्टी सी। तो अब हम इनको भी अबाया में यूज़ करेंगे, लेकिन अब इनको हम यूज़ करके इसका क्या बनाएंगे वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। नीचे से जो इसका फ्लेयर है उसको हम एडजस्ट करेंगे इसके साइड चौक से, थोड़ा सा हम इसको ओपन कर देंगे नीचे से, ताकि इसमें हमें वॉकिंग में इशू ना आए। दोनों साइड से हम इसका एक एक छोटा छोटा चौक रखेंगे। आप मेरे ख्याल 8-10 इंच का चौक रख लें, इनफ होगा। और अगर कोई इससे ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। एज़ यूजुअल हम मशीन को रेडी करेंगे सबसे पहले। और बिगनर्स के लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको मशीन में धागा डालना आना चाहिए। जब आप मशीन में धागा डालना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप स्टिचिंग भी सीख लेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हमने जी मशीन को अपना प्रॉपर रेडी कर लिया है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पैच लेंगे और जो इसका फ्रंट से स्लीव के आगे से जो कपड़ा उतरा है हम उसको लेंगे और उसको अब हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच करना है ताकि जो उसके धागे और एक्स्ट्रा वो चीज़ ना आए। उसको कवर करने के लिए अब हमने इसको पैच को डबल सिलाई के साथ एडजस्ट करना है, वरना हम इसको सिंगल सिलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा फिर हमें इसको ओवरलॉक कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा रख के और उसके ऊपर पैच को सीधा रख के स्टिच करेंगे तो इसको हम लोग इजीली लगा लेंगे। अब पैच को लगाने के 2 तरीके हैं, यानी कि आप चाहें तो आप इसकी जो सिल्वर बाउंड्री लाइन है आप इसको कवर भी कर सकते हैं, आप इसको बाहर भी लग सकते हैं, इसको अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल जो अटैच किया था वो मैंने इसको सिंगल सिलाई के साथ नीचे से सिलाई लगाई उसकी, और अब मैं उसके पैच को ऊपर रख के और उसकी सिलाई को ऊपर से लगाऊंगी, जिससे पैच में फिनिश नीट आएगा और आपको उसकी नीचे वाली साइड पर बिल्कुल धागों का इशू नहीं आएगा। उसके बाद इसको प्रेस के साथ अच्छे तरीके से बिठा लें और बिठाने के बाद आपको उसकी बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आएगी। और उसके बाद तो आप क्या करेंगे, आप इसको पिंस की मदद से आप इसको थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लें, ताकि जब आप उसके ऊपर एक सिलाई लगाएं तो वो आपकी सिलाई जो है वो आसानी से नीट लगेगी। वरना आपके वो चूँकि रेशमी कपड़ा है और वो नीचे वेलवेट का कपड़ा आप रख रहे हैं और वैसे भी रेशमी कपड़ा जो है वो स्लिप कर जाता है, तो आपकी वो जो सिलाई है वो हिल भी सकती है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि उसका बिल्कुल वो नीट लुक आ जाएगा। अच्छा, अब ये आप देखें कि मैंने किस तरीके से उसके ऊपर पिंस के साथ पिंस को रिमूव करती गई हूँ और साथ में उसकी स्टिच कंप्लीट कर ली है। अब स्टिच कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको उसकी फिनिश लुक दिखाती हूँ। अब इसका नीचे की साइड देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, अब आप ये देखें कि अबाया के जो बाजू आगे वाली स्लीव्स थी उसमें से भी काफ़ी सारे थ्रेड धागे निकल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ इसमें यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँ कि मेरी आप ही ने कहा नहीं यार ये आप इसकी जो सिल्वर लाइन है प्लीज़ उसको बाहर निकालें, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ा उसकी सिलाई को, और उसको मैंने जी अपनी सिस्टर के कहने पे उसको मैंने उसकी सिल्वर लाइन बाहर निकाली। अदरवाइज़ आई विल कम्प्लीटली डिसअपियर द सिल्वर लाइन। तो लेकिन अब मैं उसको डिसअपियर नहीं करूँगी, अब मैं उसको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने इसकी स्टिच दोबारा लगाई
और इस तरीके से ही हमारा कुछ पैच जो है वो नज़र आने को था। ठीक है, अब हम इसकी कंप्लीट फिनिश आप देख लें। यस, बिल्कुल नीट हो गया, उसका नीचे से भी कोई धागे नहीं एक्स्ट्रा निकल आए। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके बाजू की जो स्लीव्स है उसको आगे से पहले हम सिंगल फोल्ड में करेंगे, क्योंकि उसको हमने डबल फोल्ड जब आप इसके ऊपर रख के एडजस्ट करेंगे उसमें डबल फोल्ड चले जाएगा और उसके एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स हैं वो कवर हो जाएंगे, स्टिच में कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिएगा, अब यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली बाजू के आगे वाली साइड पे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इस लगी हुई सिलाई को फोल्ड करें और अगर आप रख के लगाना चाहते हैं इस तरीके से, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो सिल्वर पॉइंट बाहर निकाल के लगाएंगे तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से रखा, फोल्ड किया और इसके ऊपर अच्छी सी एक सिलाई लगाई। अब आप देखें, बिल्कुल हमारा पैच आपको नहीं लग रहा कि ये शायद आपने इसमें एक डिफरेंट पैच लेकर डाला है, बल्कि ये लग रहा है कि जैसे आपका बिल्कुल रेडीमेड कंटेंट इसी तरीके से ही आपको पैच ये लगाया बाया मिला है। और इसका बेनिफिट क्या था, इसका हमें अबाई की लेंथ कंप्लीट इंक्रीज़ हो गई। और उसके बाद आप जो पीछे का बैक कपड़ा, और यहाँ पे जी ये हमारे बच्चे जो कि इस टाइम इनका प्लेइंग टाइम चल रहा था, और ये अब आप देख सकते हैं कि पैच के पीछे वाली साइड पे नीट फिनिश आई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, अब हम इसको यहाँ से कट डाउन कर इसको रिमूव कर देंगे, काट देंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिलाई को डबल कर देंगे ताकि पीछे वाली साइड से इसके धागे ना निकले। और इस तरह ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई और हमारा स्लीव्स का जो स्टेप था वो ऑलमोस्ट डन है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा देखा पीछे और उस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। और अब आप ये देख सकते हैं, बैक साइड से भी एक हमारी अच्छी फिनिश आई है और फ्रंट साइड से भी हमारी इसकी बाइक की बहुत अच्छी फिनिश आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज यूजुअल इसकी फ़िटिंग की लाइन आ जाएगी मेरे पास। अब इन दोनों को रखेंगे और इक्वल रख के हम इसको फिटिंग का निशान दे देंगे। और इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारी स्लीव्स का डन हो जाएगा। और हमारी स्लीव्स का ये बेसिक इशू था, क्योंकि हमारी स्लीव्स का साइज़ छोटा था, तो एक तो ये हमारे पास अच्छा आइडिया था। आप लोग इसमें चाहें तो मज़ीद और तरह के पैचेस भी ऐड कर सकते हैं। आप सेम पैचेस अगर नहीं ऐड करना चाहते, आप इसमें डिफरेंट पैच भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट पैच भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे बाजू बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, रेडी है और इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अच्छा, अब ये जो पैच हमारे पास, सॉरी लेस जो थी हमारे पास, ये सेंटर से रिमूव हुई थी, ये हमारी बाजू के सेंटर से निकली थी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चॉक पे अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी थोड़ी सी बाया की जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन इंक्रीज़ होती है। आप सिंपल चॉक पे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। अब ये देखिए, अब हम इसको सिलाई के साथ कवर करें। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत नीट लुक आई है हमारे पास सिलाई लगाने से। देखिए कितना खूबसूरत वो एक अच्छा लग रहा है हमारे पास लगा हुआ, और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। अब आप उसकी बैक साइड देखें, उसमें भी थोड़े थोड़े धागे हैं। अच्छा, अब हमने इसको, चूँकि इसके साइड पे भी हमें कुछ और चाहिए, तो ये जो हमारे पास फैब्रिक था जो हमारे पैच से उतरा था, हम इस फैब्रिक को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये थोड़ा वो आपको ज़रा टाइम लेगा ये फैब्रिक सिलाई लगाने में, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, वरना आप इसमें बहुत अगर स्लो सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई सिल जाएगा, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा होता है। तो वेलवेट की वजह से जो है वो सिलाई आपकी थोड़ी बहुत स्लिप करती है। तो अब ये आप देखें, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो इस वजह से मेरी सिलाई जो थी वो स्लिप कर रही थी, इसलिए अब मैंने इसको दोनों हाथों से पकड़ा है। तो अब ये देखें आप, सिलाई लग के हमारी कुछ इसकी लुक ये होगी। अब आप देखें, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने नीचे वाली साइड पे फोल्ड करना है और इसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे, जिससे वो एक हमारा सिंपल भी हो जाएगा और एक बहुत अच्छी फिनिश आएगी। डबल सिलाई इसके ऊपर करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने सिंगल साइड पे अप्लाई करेंगे
हम दूसरी साइड पे भी फ्रंट की साइड पे ओनली वी विल अप्लाई इट ऑन जस्ट फ्रंट साइड बिकॉज वी हैव वन पीस। हमारे पास 2 पीसेस नहीं, तो हम इसको एक साइड पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्रंट साइड पे अप्लाई करेंगे, बैक साइड पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रंट साइड पे अप्लाई करने के बाद अब जो हमारे पास बैक साइड है तो हम लोग सिंपल चौक जो है, जैसे हम लोग सिंपल फोल्डिंग करते हैं, हम इसकी ये फोल्डिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी ये हमारी सिंपल फोल्डिंग हो गई और फ्रंट साइड पे हमने इसको लेस को अप्लाई कर दिया। अब बैक साइड पे भी इसी तरह होगा, दूसरी साइड का भी हमारे पास क्या होगा, फ्रंट साइड पे लेस आ जाएगी और बैक साइड पे फोल्डिंग आ जाएगी। अब हमारी आ गई इसकी सेकंड बारी, सेकंड चौक का भी इसी तरह अप्लाई किया हमने। और अब आप ये देखिए कि अब इसके नीचे की फोल्डिंग आ जाएगी, बिल्कुल जो हमारे पास घेरे की फोल्डिंग है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको भी हम लोग सिंपल सिलाई के साथ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फोल्डिंग ऑलरेडी चौकों की चौड़ी हुई भी है, तो ये बुरी नहीं लगेगी। अगर हमारे पास चौक की फोल्डिंग नहीं होती तो फिर हम इसको बहुत ज़्यादा बारीक फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब हम इनको 1/2 इंच का फोल्ड कर सकते हैं, दैट विल बी गुड। ओके, अब आप ये देखिए कि अब भी हमने इस तरीके से इसको सिलाई कर दिया और ये एक बहुत प्यारी फोल्डिंग हो गई हमारी। बैक साइड को भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और फ्रंट साइड को भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। नाउ इट्स हैव हमारी फाइनल लुक। देखिए कितने खूबसूरत हमारे चाक लग गए हैं। वो लेस ने बहुत ज़्यादा उसको उठाव दिया है। अगर हम सिंपल फोल्ड करते हैं वो भी अच्छा लगता, वो भी हमारा बुरा नहीं लगता, लेकिन लेस की वजह से हमारे पास और ज़्यादा अच्छी लुक आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।